23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4 से 5 दिसंबर 2025 को की गई 28 से 30 घंटे की भारत यात्रा की उपलब्धियों के 9 निष्कर्ष मुख्य रूप से सामने आए हैं, जिनमें पहला यही है कि दोनों देशों ने अपनी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, अर्थव्यवस्था, माइग्रेशन, शिपिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और कीमती धातुओं, ऊर्जा, परमाणु, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान और निवेश, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में 16 समझौते किए हैं। दोनों देश गगनयान मिशन पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। दूसरी उपलब्धि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 68.7 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड पर एग्रीमेंट होने से व्यापार में सहूलियत होगी, जिस पर बात चल रही है। भारत रूस के बीच इस सहमति से अमेरिका पर भी दबाव बन रहा है और जिसकी एक टीम ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए शीघ्र भारत आने वाली है। तीसरा, दोनों देशों ने पश्चिम को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को और अपने लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से तय करता है, उसे इसमें किसी का दखल मंजूर नहीं है। इसलिए पुतिन ने कहा है कि वह भारत को तेल की सप्लाई जारी रखेंगे, लेकिन अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत भारत की रूसी तेल खरीद से ही है और इसके लिए उसने 25% टैरिफ के अलावा 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क यानी अभी कुल 50% टैरिफ जो है भारत पर लगाया है। अमेरिका ने रूस पर भी वित्त, रक्षा और हाईटेक सामान से जुड़े कई प्रतिबंध लगाए हैं। रूस के साथ ऊर्जा और व्यापारिक लेन देन पर भी कड़ी पाबंदियां जारी हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा सुरक्षा और उद्योगों के लिए अमेरिका रूस से अब भी उर्वरक, पैलेडियम और परमाणु ईंधन, यूरेनियम जैसी सामरिक सामग्रियां खरीद रहा है और ये सभी अमेरिकी प्रतिबंधों से बाहर हैं। यह भारत और रूस के लिए अमेरिका का दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। चौथी उपलब्धि, दोनों नेताओं ने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम तैयार किया है। इस मिशन 2030 का जो लक्ष्य है, व्यापार और निवेश को डाइवर्सिफाइड, बैलेंस्ड और सस्टेनेबल बनाना है। पांचवा, कृषि क्षेत्र में यूरिया उत्पादन के प्रयासों में दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। छठा, भारत ने यूक्रेन मसले पर न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर होने की बात कही है और इसके लिए अपना योगदान पूर्ववत देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सातवां, शांति और आतंकवाद पर एकजुटता पर जोर देते हुए UN, G20, ब्रिक्स, SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग और तालमेल जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आठवां, दोनों देशों ने सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत ने शीघ्र ही रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का रूसी नागरिकों के लिए मुफ्त ई टूरिस्ट वीज़ा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा शुरू करने का भी निश्चय किया है। नौवां, पुतिन ने भारत के साथ द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली के लिए अपनी राष्ट्रीय करेंसी के इस्तेमाल की दिशा में भी आगे बढ़ने की पहल की है। ये सभी पहलकदमियां स्वागत योग्य हैं।